माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह से टेडी का शौक बढ़ रहा है तो बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस देना। अब हम ये देखते हैं कि यार वजह क्या है कि जो है ना टेडी टेडी सब जगह चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है कि ये सबसे छोटी टापरी में टेडी है, और टापरी में सबसे छोटी टेडी है आपके सामने, आप खुद इसका कद देख सकते हैं। माशाल्लाह भाई बहुत छोटा है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड ये बनाने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई शौकीनों, हमने शौकीन तो बहुत दिखाए हैं, लेकिन आज हम जिस शौकीन से मिलवाने जा रहे हैं ना, वो उस्ताद भी हैं और गोट फार्मिंग में भाई काम कर रहे हैं, गोट फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, स्पेशली टेडी गोट पे ना। तो पहले इनका सेटअप दिखाते हैं हम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई दोस्तों, हमारे साथ फैसल भाई मौजूद है। तो हम अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले आपने भाई हमें टाइम दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये कि आज हम जो भी न्यू गोट फार्मर्स हैं और जो शौकीन हैं, उनके लिए चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपका काफी एक्सपीरियंस है स्पेशली टेडी गोट फार्मिंग में ना, तो हम पूरा फायदा चाहेंगे आपसे उठाएं। नहीं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और माशाल्लाह से आपने टाइम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से ये टेडी ब्रीड के हवाले से आपका ये शौक हुआ कि इसके बारे में भी अपने व्यूअर्स को आप बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह से टेडी का शौक बढ़ रहा है तो बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयरनेस देना। इसके लिए आप आए और आपने टाइम दिया अपने इन ब्लॉग्स में, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप फैसला मैं चाहूंगा बेसिक नॉलेज से फिर एक्सट्रीम तक जाएंगे कि किस तरह से बिजनेस टेडी गोट फार्मिंग स्टार्ट की जाए, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए और कौन से पॉइंट है जिसपे ये जांच पड़ताल की जाती है एक अच्छे ब्रीडर और टेडी गोट फार्मिंग में कि कौन सी बकरी अच्छी है या बकरा अच्छा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप जो आज 2024 बैठ जाए, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है जो आज 2024 जैसे कि आपको पता है कि चल रहा है और हम लोग अभी मार्च में बैठे हैं 2024 में, कि जो टेडी अभी इस वक्त हमारे पास है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में शौक हो रहा है, जिसका शौक जो है पंजाब से चलते चलते आज कराची में आया। और ये एक कराची के लिए बहुत एजाज़ की बात है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सेकंड सबसे बड़ा हब हो चुका है टेडी की ब्रीडिंग और शौक के हवाले से कराची। और माशाल्लाह से कराची में एक नेक्स्ट लेवल की जो है वो शौक किया जा रहा है टेडी का। और इसमें माशाल्लाह से अब जो है टेडी बहुत अच्छी जो है डेवलप हो चुकी है कराची में, और लोग बहुत अच्छे तरीके से इसकी ब्रीडिंग कर चुके हैं। जिस तरह से कैटल फार्मिंग पूरे पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहबी त्यौहार भी है बकरा ईद, और उसके हवाले से उसकी शौक किया जाता है, कुर्बानी लवर्स हैं। तो उसके बाद सेकंड जो सबसे बड़ी जो अब ब्रीडिंग आ रही है शौक के हवाले से वो है टेडी ब्रीड। सिंध की ब्रीड गुलाबी ब्रीड थी, अब उसके बाद जो है टेडी ब्रीड ने माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में एक दिलों में जगह बना ली है शौकीनों की। बिल्कुल। अब हम ये देखते हैं कि यार वजह क्या है कि जो है ना टेडी टेडी सब जगह चल रहा है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि वो है ना एक मुहावरा है कि छोटे पैकेट में बड़ा मजा, तो ये टेडी वो शौक पूरा करवाती है। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बड़ा धमाका बड़ा मजा, तो ये जो है ना वो शौक करा देती है। तो अब जिस तरह से पूरे पाकिस्तान और इवन कि हम अगर कराची की बात करते हैं कि आबादी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, जमीनें नहीं है और कच्चे घर बहुत अब लोगों के पास मौजूद नहीं है, जिस वजह से लोग अपने घरों में बकरी पालने का तो शौक है, लेकिन बड़ी बकरियां वो नहीं पाल पाते, या बकरा ईद के बड़े बकरे अपने घरों में नहीं रख पाते। वजह क्या है कि उनके पास जगह नहीं है। अब जगह नहीं हो तो वो क्या करें, क्या भाई बकरी का शौक क्या सिर्फ हम बकरा ईद में करें कि वो जो आखिरी के 10 दिन होते हैं और उसमें उनका शौक भी पूरा नहीं हो पाता। तो उसी हल को अल्हम्दुलिल्लाह कराची में KTGA ने जो है, हमारी एक एसोसिएशन है कराची में जो काम कर रही है, KTGA कराची टेडा गोट एसोसिएशन, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसी वाहिद एसोसिएशन है जो एक सिलेक्टिव ब्रीड टेडी की बकरियों की एक सिलेक्टिव ब्रीड है जिसे हमने टेडी का नाम रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उसके ऊपर काम कर रही है। और उसमें भी एक खास एग्जॉटिक ब्रीड जिसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने मेंशन किए हैं पंजाब में भी
और उसके बाद कराची में भी हमने उसके ऊपर मेंशन किया है, बैठ कर डिस्कशन की है कि यार ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें शौक करना चाहिए, और अगर हम शौक करते हैं तो एक स्केल बना लिया है, उसमें ये ब्रीड आती है और इस पॉइंट के साथ, तो हमें वही शौक करना है अगर आप एग्जॉटिक ब्रीड के ऊपर शौक कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कई जो है जानवरों का शौक किया जाता है, जिसमें तोते हैं, बिल्ली हैं, हॉर्स हैं, डॉग्स हैं, तो ये पाले जाते हैं। तो इसी तरह से हमने टेडी को एज अ पैट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है 2024 में भी। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से ये शौक चल रहा था टेडी में। तो अगर आप जाते हैं पीछे तारीख देखते हैं तो 1973 से तारीख है पाकिस्तान में टेडी की, जो बांग्लादेश से आई। अच्छा। लेकिन अभी हम जो 2024 की जिस स्पेशल ब्रीड के ऊपर हम बात कर रहे हैं और लोगों को जिसके ऊपर हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको ये शौक करना है, तो ये शौक कर रहे हैं एज अ पैट। ये हम शौक बकरा ईद के हवाले से नहीं कर रहे या मीट पर्पस के हवाले से नहीं कर रहे। मीट पर्पस और बकरा ईद के हवाले से ये शौक हम उस अपनी टेडी को उस वक्त लेके जाते हैं जब वो हमारे स्केल के ऊपर पूरी नहीं आती, तो वो क्या करती है कि वो आपका शौक भी पूरा कर देती है। तो उसके साथ साथ ये वो शौक है, अगर वो पॉइंट्स में आ जाती है तो बहुत वेल एंड गुड है। फिर ये वो पॉइंटेड टेडी ब्रीड आपके पास आ जाती है जो एज अ पैड आप अपने घर में रख सकते हैं। अच्छा फैसल भाई, जैसे मैं ये व्हाइट बकरी देख रहा हूँ जी, तो इसमें मुझे बताएंगे कौन कौन से पॉइंट आप लोग देखते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से होंगे तो ये एक अच्छी नस्ल की बकरी है? जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक व्हाइट कलर की एक बकरी खड़ी हुई है, ठीक है, और इसी तरह की एक मल्टी कलर की भी खड़ी हुई है। तो ये जो व्हाइट कलर की बकरी है, अभी हम जो बात करते हैं कि टेडी में, वैसे टेडी में बहुत मुख्तलिफ कलर हैं पीछे, लेकिन अभी बेसिक कलर, स्ट्रॉन्ग कलर अगर हम बात करते हैं वो है व्हाइट। अब ये व्हाइट कलर इनहेंस होके बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है टेडी में। और उसके साथ साथ अगर अब हम उसमें बात करने जाते हैं कि इसमें और कौन से पॉइंट होना चाहिए, होना असल में डरती है, आएगी अभी आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैसल भाई अच्छा ये कौन सी ब्रीड है? यार ये माशाल्लाह, हाँ असल में वो ना डरती है। माशाल्लाह से अभी मैंने बाहर निकाला है और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेज पे भी, और लोग जानते हैं ये है हमारी आशा। और ये टापरी में एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है कि ये सबसे छोटी टापरी में टेडी है। और टापरी में सबसे छोटी टेडी है आपके सामने, आप खुद इसका कद देख सकते हैं। माशाल्लाह भाई बहुत छोटा है और प्यारी भी बहुत है भाई, छोटी सी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे पाकिस्तान में सबसे छोटा इसका कद है, कमोबेश तकरीबन 13 से 14 इंच के ऊपर इसका कद है अभी इस टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी इस वक्त हो चुकी है 4 दांत। अच्छा, और 4 दांत है? जी, ये आप ये देख सकते हैं कि 4 दांत है। और असल में ये बहुत सारे दोस्त यार जो हैं वो पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे क्लेम करते हैं हमारी जो है ना सबसे छोटी जो है कोडन है पाकिस्तान की या एशिया की सबसे छोटी है। लेकिन छोटी हम उस वक्त कह सकते हैं कि जब एक बकरी पूरी अडल्ट हो जाए, अडल्ट होने के बाद उसका कद जो है वो पूरा निकल आए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक 4 दांत बकरी है जो पूरी अडल्ट है, और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये गब्बन है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक हिस्ट्री बनाने जा रही है ये, कि अभी तक इतनी छोटी कोडन ने किसी ने भी, पाकिस्तान की टापरी ने अभी तक कोई बच्चे नहीं दिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ चाहिए, बहुत जल्द जो है ये पूरे पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देगी और बहुत अच्छा रिकॉर्ड ये बनाने जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे आपके सामने ये 5 महीने की टेडी है। अच्छा, ये भी कोडन कहलाती है लेकिन ये टेडी में कोडन कहलाती है। और वो आपके सामने 4 दांत की है जो अभी इससे छोटी है, ये 5 महीने की बच्ची है और वो अभी 4 दांत है और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करने जा रही है। तो ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाएगा, क्योंकि हमें ये प्राउड करना चाहिए कि पाकिस्तान की ब्रीड है। बिल्कुल पाकिस्तान की, इस वक्त पाकिस्तान में नाइजीरियन ड्राफ्ट भी है बहुत सारे दोस्तों के पास जो कहते हैं वो छोटे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि वो ब्रीड ही ऐसी है। बिल्कुल। और ये टापरी है जो बहुत मशहूर है, टापरा ब्रीड है, उसमें से ये सबसे छोटी है। तो ये है हमारी आशा है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनेगा इंशाल्लाह। और बाकी अब अगर हम बात करते हैं टेडी के ऊपर, तो टेडी में जिस तरह से माशाल्लाह से आप ये देख रहे हैं, आपको देख के कितना खूबसूरत लगता है कि यार एक छोटी सी बच्ची है खूबसूरत सी, और अभी ये 5 महीने की है। अच्छा। 5 से अभी ये 6 महीने पे जा रही है, 6वां महीना इसका स्टार्ट हो चुका है। यूजर फ्रेंडली है, हर किसी का शौक घर में आप रखें, साफ सुथरी होती है। अब ये पूरी सर्दियों में जब से ये पैदा हुई है, क्योंकि सर्दियों से पहले पैदा हुई थी और अभी सर्दियां चली थी, नहाई नहीं थी,
लेकिन आप देख सकते हैं कि साफ सुथरी किस तरीके से है ये। बिल्कुल। तो ये अगर हम बात करते हैं कि यार ये व्हाइट टेडी लेनी चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग कलर है, और इसमें फिर खासियत क्या होती है कि गुलाबी है। अब आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पूरा जो चेहरा है वो गुलाबी है, इसमें स्किन देखी जाती है वो कि गुलाबी है, या इसमें लाल धब्बे तो नहीं है या काले धब्बे तो नहीं ठीक है, है। तो ये गुलाबी है। आगे इसको कहते हैं गुलाबी ब्रीड में। फिर उसके साथ साथ ये आती है वाइड आइज में, तो ये है वाइड आइज में। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं। अच्छा, पॉइंट्स के साथ साथ आप एयर देख सकते हैं, छोटे कान है, इससे भी छोटे कान आते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अच्छा, ये भी छोटे कानों में आती है, छोटी गिट्टी में आती है। और फिर उसके बाद दूसरा जो टेडी में सबसे अहम है, अब हमें अगर एक एज अ फार्मर हमें जज करना है तो वो होता है पेडिग्री, जिसे हम कहते हैं नस्ल। नस्ल में यह होता है कि इसकी माँ, इसका बाप, इसका दादा वो यहीं कराची में है, और माशाल्लाह से उसकी ब्रीड हमें पता है कि ये किस ब्रीड की है, इसकी माँ किस ब्रीड की है, इसका दादा किस ब्रीड का है, इसका बाप किस ब्रीड का है। तो उनकी नस्ल में किस तरह से चीजें आ रही हैं और वो किस तरह से आगे अपनी नस्ल बढ़ा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल वाली चीजें रखेंगे तो आपका शौक बढ़ेगा। अब ये मैं जो है एज अ पैड के तौर पे घर पे रखा हुआ है। ठीक है। और आप भी अगर अपने घर में आजकल के हालात में, और माशाल्लाह से कराची में बहुत तेजी से जो है ना लोग जो है एज अ पैड जो है टेडी को अपने घरों पे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत तेजी से। और जिस तरह से अभी इस वक्त एक मसला ये भी हुआ है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो कॉस्ट ज्यादा हुई हुई है। वही वाली बात है, डिमांड एंड सप्लाई वाली। तो इस वक्त इसकी थोड़ी सी वैल्यू भी ज्यादा है। तो जो शौक करना चाहते हैं तो वो ये चीज समझ के करें कि अगर आप नए हैं, बिगनिंग में हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि किसी का मशवरा लेकर इस शौक में आए। ठीक है। और ये टेडी है तो इसको किस तरह से परचेज करें एज अ पैड। और टेडी अगर आप परचेज करते हैं तो एज अ पैड के तौर पे परचेज करें। इसकी अगर आप फार्मिंग पे जाते हैं तो उसके कुछ उसूल हैं, और सेल परचेज पे जाते हैं तो उसके भी कुछ उसूल है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा केटीजे के बारे में बता दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, टेडी का जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में जो है वो शौक बहुत तेजी से बढ़ा, और मैंने आपको बताया कि हमने एक एसोसिएशन बनाई है, और उस एसोसिएशन में माशाल्लाह से 5 से 6 लोग हैं जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और उस एसोसिएशन का नाम है KTGA, जिस एसोसिएशन में अनस मुराद भाई हैं, और वकास खोकर हैं, अमीन भाई हैं, और मैं फैसल खान। हम लोग जो है मिलकर इस एसोसिएशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारा जो है एम जो है हमारी एसोसिएशन का, वो कराची में टेडी ब्रीड को प्रमोट कराना है एज अ पैट। ठीक है। कि लोग अगर घर में बकरियां रखते हैं तो वो किस तरह से रख सकते हैं खूबसूरत बकरी, एक छोटी बकरी। और इंशाल्लाह हमारा एम ये भी है कि हम इसको एक्सपोर्ट में भी लेके जाएं, कि पाकिस्तान से हम टेडी एक्सपोर्ट करें। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं कि हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो जिसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमें एज अ फार्मिंग में इसका फायदा होगा। तो KTGA अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीजन के शो करवा चुकी है। पहला सीजन करवाया था हमने 2022 में, फिर उसके बाद दूसरा सीजन हमने कराया 2023 में। अब इंशाल्लाह 2024 में भी हम इसका शो करवाने जा रहे हैं, तो उसकी डेट्स वगैरह डिटेल हम इंशाल्लाह बताएंगे। और ये हमारा TDGA का, और अगर किसी को टेडी के हवाले से जानना है तो वो KTGA के साथ रब्ता कर सकता है। और अगर कोई मेंबर बनना चाहे इस एसोसिएशन का, उसका कोई प्रोसीजर है? देखिए, मेंबर का प्रोसीजर ये होता है कि आप एज अ मेंबर किस तरह से बन रहे हैं, उसमें हम आपको गाइडलाइन करेंगे हमेशा। उसका एक फॉर्म होता है KTGA का, आप वो फॉर्म फिल करें आकर, और उसमें अपना पूरा प्रोफाइल आप उसमें नोट करवाएं कि आप टेडी को किस तरह से जो है ट्रीट करना चाह रहे हैं, एज अ पैट के तौर पर या एज अ फार्मर के तौर पर। और हम आपको गाइड भी करेंगे। हमारी एक एसोसिएशन, एक वाहिद ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन है कि हम सिर्फ ये नहीं बताते कि आप जो है ना टेडी पालें या जानवर पालें, इवन कि हम A to Z उस पर सपोर्ट करते हैं कि आपको किस तरह से टेडी रखनी है, किस इन्वायरमेंट में रखनी है, किस तरह का दाना देना है, किस तरह का आपको मेडिकेशन करनी है। और 24 आवर्स हम लोग फोन पे अवेलेबल होते हैं किसी भी इमरजेंसी और किसी भी सवाल जवाब के लिए। ठीक है। तो अभी ये ऑल ओवर यानी पाकिस्तान पूरे वर्क कर रही है KTGA, सिर्फ कराची में भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें KTGA जो है वो कराची के अंदर रहकर टेडी के ऊपर काम कर रही है, और ओवरऑल पाकिस्तान से हमारे लिंक हैं, स्पेशली जो है पंजाब से, क्योंकि जहां पर ये इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हुई थी, अब हमने उससे यहाँ पर ले ली है, और उसके ऊपर हम एक बहुत अच्छे और पुख्ता तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसके ऊपर ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं।
गाइडलाइन हम पूरे पाकिस्तान में जहां से भी लोग हमें डेली बेसिस पे अप्रोच करते हैं और हमसे लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से जो है ना टेडी ब्रीड पे काम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है वो 24 आवर्स जो है उन लोगों की सहूलत के लिए हाजिर होती है। ठीक है। तो अगर कोई गोट फार्मिंग की तरफ आना चाहता है शौकीन और कोई गाइडलाइंस लेना चाहता है तो उसके हवाले से कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह शेयर करना चाहेंगे या जी फेसबुक पेज वगैरह? जी बिल्कुल, आप जो है अगर टेडी ब्रीड में नए हैं और अगर आपने ये फैसला करा है कि मैं टेडी ब्रीड लूं एज अ पैड या एज अ फार्मर, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कुछ उसूल वगैरह हैं, वो जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा। वकास खोकर है, वकास खोकर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह से इस वक्त कराची में पूरे पाकिस्तान में एक अच्छे लेवल का शौक कर रहे हैं। अनस भाई हैं, अनस भाई यहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो डायरेक्ट उनसे कॉल पे बात नहीं हो सकती, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी मैं उनका भी नंबर आपको दे दूंगा। अमीन भाई हैं, वो भी माशाल्लाह से ब्रीडिंग का शौक उन्होंने किया हुआ है, तो उनका भी नंबर मैं दे सकता हूं आपको, वो भी मैं दे दूंगा, आप स्क्रीन पे चल सकता है, तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं इस हवाले से कि क्या हमें किस गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है। तो भाई दोस्तों ये थे फैसल भाई और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, अपना पर्सपेक्टिव बताया टेडी गोट फार्मिंग के हवाले से और टेडी गोट फार्मिंग का फ्यूचर क्या है उसके हवाले से भी आप लोगों को काफी गाइडलाइंस इन्होंने शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इसी अपनेपन के साथ दोस्तों इजाजत देगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।